नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं नया घर जब भी आप लोग बनवाते हैं या बनाने जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे, उसके अलावा टिप्स भी देने वाले हैं बहुत सारे, जड़ से लेके फिनिशिंग वर्क तक, यानी कि नींव से लेके पुट्टी पेंट तक A to Z सभी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं आप लोग को। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं, जो भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग पर्सनल एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन साइट का 5-7 साल का, वो सब शेयर करेंगे आपसे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में अगर हम बात कर ले तो घर बनाने से पहले हमें एक सिविल इंजीनियर या तो कोई अच्छे आर्किटेक्ट से हमें कंसल्ट करके एक शानदार घर का नक्शा कम बजट में अच्छे डिज़ाइन का नक्शा बनवा लें। बनवाने के बाद काम चालू होने से पहले, कंस्ट्रक्शन वर्क होने से पहले आप सेटिस्फेक्शन हो जाइए। जो भी कुछ मॉडिफाई वगैरह करना है उसमें तो करके बैठ जाइए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। तो सेकंड पॉइंट में हम बात कर लेंगे कि जो भी प्लॉट यानी कि जो भी ज़मीन पे घर बनाना है उस प्लॉट का साफ़ सफाई क्लीनिंग वर्क कर ले, ताकि वहाँ पे कोई भी जंगल झाड़ या किसी प्रकार का ऐसा चीज़ ना हो जिससे कि हमारे काम में, कंस्ट्रक्शन वर्क में बाधाएं आए। उसके बाद हमें बिल्डिंग मटेरियल मंगाना है थोड़े थोड़े करके। जो भी आपका सिविल इंजीनियर एस्टीमेट निकाल के दिया है या कोई भी मिस्त्री निकाल के दिया है उसका एस्टीमेट निकाल लेना है। उसके अनुसार ही थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आपको मटेरियल मंगाना है। जैसे 200 CFT बालू, 200 CFT गिट्टी और 30-40 बैग सीमेंट। और उसको बरसात के मौसम है तो ढकने के लिए मटेरियल के एक पन्नी का पॉलीथीन का कवर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद ही काम चालू करें। इसी के साथ हम बात कर ले नेक्स्ट पॉइंट का, चौथे का, तो लेआउट मार्किंग है। तो लेआउट मार्किंग एक घर बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होता है। तो हम ड्राइंग जिससे बनवाएंगे नक्शा, उसी आर्किटेक्ट से लेआउट मार्किंग कराएंगे, ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत और नुकसान नहीं हो। अगर आप मिस्त्री ठेकेदार से के भरोसे रहेंगे, करवाएंगे, तो कहीं भी मिस्टेक हुआ तो आपका बहुत सारे नुकसान हो सकता है, 50,000 से लाखों रुपया का नुकसान। तो फ्रेंड, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेंगे। लेआउट के बाद हमारा जो पॉइंट है वह सॉइल एक्सकावेशन, यानी फाउंडेशन की खुदाई, फुटिंग की खुदाई हमें प्रॉपर साइज में करना चाहिए। जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 फुट बाय 3 फुट का रख सकते हैं, 4 फुट बाय 4 फुट का रख सकते हैं, 5 फुट बाय 5 फुट का रख सकते हैं। वह डिपेंड करता है कि आपका कितना मंजिल का घर बन रहा है, कितना फ्लोर का, कैसा स्ट्रक्चर है, किस टाइप का आपका स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा जो अगले पॉइंट आता है, फुटिंग का जो हम खुदाई किए हैं उसका PCC एक बेड तैयार करेंगे, ठीक है। जिस कंक्रीट मसाला जिसका रेशियो रहेगा 1-3-6, 1 पार्ट आपका हो गया सीमेंट, 3 पार्ट आपका बालू और 6 पार्ट आपका गिट्टी। PCC का बेड तैयार होने के बाद फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए हम एक मार्किंग करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे ये कॉलम सेट होगा। उसके लिए हमें फुटिंग का जो मेश रहेगा जाली, उससे कॉलम के जो सरिया रहेगा उससे को हमें क्या करना है, बाइंडिंग वायर से बांध कर प्लम्ब से सीधा करना है हॉरिजॉन्टल, और बैम्बू के सपोर्ट से हमें क्या करना है, उसको सीधा करके टाइट कर देना है रस्सी के माध्यम से बांध कर। आगे उसके बाद हम बात कर लेंगे उसकी कास्टिंग का, ठीक है, फुटिंग की कास्टिंग का। तो उसका हम रेशियो मसाला बनाएंगे M20 ग्रेड का, जिसका रेशियो होता है 1-1.5-3, 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका सैंड होता है और 3 पार्ट क्या होता है, गिट्टी होता है, एग्रीगेट होता है। इसी के रेशियो से बनाएंगे, जो कि बेस्ट और सेफ माना गया अकॉर्डिंग टू द सिविल इंजीनियरिंग। और वाइब्रेटर मशीन का ज़रूर हम यूज करेंगे। फुटिंग बनने के बाद हम आगे पॉइंट में बात कर लेंगे फुटिंग का भराई, यानी फाउंडेशन का भराई। तो आप सैंड से कर सकते हैं या मिट्टी से कर सकते हैं, केवल काला मिट्टी को छोड़ के। उसमें अच्छे से पानी से पूरी प्रॉपर
पानी देंगे। पानी देने के बाद अच्छी तरह वह सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद कंपैक्टर जो मशीन आता है उससे हम कंपैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम प्लिंथ बीम बनाने से पहले हम ब्रिक वर्क करेंगे लमसम 1.5 से 2 फीट का। उसके बाद हम प्लिंथ बीम डालेंगे और यही एक अच्छी तरीका है फाउंडेशन घर बनाने का। नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेंगे प्लिंथ बीम का स्टील, यानी प्लिंथ बीम के लिए जो सरिया रहेगा वह जो ड्राइंग में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर बॉटम में यानी ऊपर और जो टॉप में और नीचे बॉटम में यूज करना है। इसके साथ जो हमें रिंग प्रोवाइड करना है वो अल्टरनेट हुक प्रोवाइड करना है। 2 रिंग का जो स्पेसिंग है वह भी जो हमें ड्राइंग में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। उसके आगे हम प्लिंथ बीम का शटरिंग का बात कर लें तो शटरिंग हमें प्लाईवुड का यूज करना है और नहीं तो मेटल प्लेट का यूज करना है। और उसमें जो आपका कवर होता है ब्लॉक वो भी यूज करना है ताकि हमारा सरिया इधर उधर दिखे नहीं। कास्टिंग होने के बाद प्रॉपर वाइब्रेटर मशीन चलाना है और इसमें आप कंपैक्ट कर सकते हैं। अगर वाइब्रेटर मशीन नहीं है तो मैनुअली आप किसी भी रॉड से कंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेटर मशीन रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसमें हमें मसाला M20 ग्रेड का बनवाना है जिसका रेशियो 1:3 होता है, जो कि हम पीछे भी बता चुके हैं। 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट बालू और 3 पार्ट आपका गिट्टी होता है, ठीक है। उसके बाद बनने के बाद कुछ दिन के बाद हमें बैक फिलिंग ऑफ प्लिंथ बीम, यानी कि प्लिंथ बीम में हमें मिट्टी का भराई करना है। उसके बाद हमें ब्रिक वर्क प्रोवाइड करना है DPC लेवल तक। और DPC लेवल आपका जो ब्रिक वर्क किए हैं आप प्लिंथ बीम के ऊपर उससे 2 इंच आपका ऊपर होना चाहिए मोटाई DPC का, ठीक है, ताकि आपका जो पानी वगैरह बाहर से आएगा, आपका बारिश का पानी या किसी टाइप का पानी वो अंदर नहीं प्रवेश कर सके और आपकी दीवार में कोई सीलिंग वगैरह या प्लास्टर उखड़ने का समस्या नहीं आए, ठीक है। इसीलिए हम DPC प्रोवाइड करेंगे। आगे हम बात कर लेंगे कॉलम की कास्टिंग का। तो कॉलम की कास्टिंग को अच्छी तरह से करना है, मेटल की प्लेट से सेटरिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आता है कि पहले कॉलम बना या दीवार बना के आप कॉलम तैयार करें। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले कॉलम बना लेंगे 1 मंजिल स्लैब लेवल तक तो अच्छा रहेगा और बाद में ब्रिक वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें प्रॉपर वाइब्रेटर मशीन वगैरह चलाना है और जैसे ही कॉलम आपका तैयार हो जाए तो हमें ब्रिक वर्क करना है, ठीक है। ब्रिक वर्क आपका लिंटन लेवल तक करना है 7 फुट, यानी कि DPC से 7 फुट आपका रहना चाहिए लिंटन लेवल। उसके बाद हमें ब्रिक वर्क करने के बाद हमें जितने भी बीम अभी तक हम बनाए हैं सभी पे तराई वगैरह अच्छे से करना है। जैसे ही कास्टिंग हो कॉलम का, प्लिंथ बीम का, DPC का, ब्रिक वर्क हो, ठीक है, तो सभी जगह हमें क्यूरिंग करना है। कम से कम गर्मी रहे या ठंडा रहे 3 बार तो करना ही है 10 से 15 दिन तक। तो फ्रेंड क्यूरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी तराई अगर पानी वगैरह अच्छे से नहीं डालेंगे तो ये आगे चल के दीवार में और आपका बीम में क्रैक वगैरह आ सकता है। इसीलिए तराई क्यूरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, कॉलम कास्टिंग होने के बाद स्लैब कास्टिंग करना चालू करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पहले ब्रिक वर्क करना है सिल लेवल, यानी 3 से 3.5 फुट पे आपको एक PCC का 2 इंच मोटी वाली सिल लेवल करना है, ताकि अगर भूकंप वगैरह कुछ भी आए तो उस टाइम पे हमें पूरा दीवार एक साथ ही क्रैक नहीं हो। सिल लेवल अगर बैंड लगा हुआ है तो आपका जितना दूर रहेगा लेवल उतना ही दूर का दीवार क्रैक होगा, पूरा दीवार क्रैक नहीं होगा और एक साथ दीवार नहीं गिरेगा। इसलिए सिल बैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात कर ले कि हमें लिंटन बीम प्रोवाइड करना होता है, जो कि खिड़की चौखट के ऊपर हमें लिंटन बीम प्रोवाइड करना होता है। एक साथ
चारों तरफ जहाँ जहाँ आपका बीम डाला हुआ है। ये लिंटन बीम वह बीम होता है जो कि स्लैब से नीचे का बीम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात कर ले तो स्टेयर, यानी कि स्टेयर जो है वह फर्स्ट लैंडिंग का हमें बना लेना है स्लैब ढलाई से पहले। अब आगे हम क्या करेंगे, स्लैब सेटरिंग करेंगे। तो सेटरिंग आप प्लाईवुड से, ठीक है, और हर एक प्लेट पे आप पॉलिश लगवाइए। बाद में आप क्लॉथिंग लगवाइए स्टील बांधने से पहले सभी जगह। और प्रॉपर जो डिज़ाइन में बताया गया है या कि सिविल इंजीनियर को रखे हैं उसके अनुसार आप स्टील को कटिंग करवा सकते हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिए हैं तो जो आरसीसी कटिंग करेगा, स्लैब कास्टिंग करेगा, वही आपको बांधेगा, छत ढलाई वाले जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वो। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टील को अच्छी तरह से बांधना होता है। और वर्क और आपका हो गया स्टील कटिंग। बांधने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग का वर्क करवाना होता है। हमें प्रॉपर से पाइप फिटिंग करवाना होता है पीसीसी फैन के लिए, और आपका सेलिंग लाइट वगैरह जो रहता है, छत की लाइट वगैरह, उसके लिए। और इसमें हमें कहीं भी खुला नहीं छोड़ना, हर एक जगह टेप से इसको क्या करना है, बांधना और जाम करना है, ताकि उसमें मसाला वगैरह नहीं घुसे। और जो फैन बॉक्स रहेगा, एलईडी बॉक्स रहेगा, उसके नीचे पेपर वगैरह या कुछ इस टाइप का डाल देंगे, ताकि स्लैब कास्टिंग होने के बाद जब इलेक्ट्रिकल वर्क हो तो आसानी से वहाँ से निकल जाए। आगे हम बात कर लेंगे स्लैब कास्टिंग का। तो स्लैब कास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हमें 5 से 6 इंच का मोटे वाले स्लैब बनवाना है। मसाला प्रॉपर रेशियो से बनवाना है, M20 ग्रेड से 1.5-3 का रेशियो होना चाहिए। और उस टाइम पे आप डॉक्टर फिक्सिट केमिकल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे सीमेंट का यूज़ कीजिए। और 24 घंटे बाद कास्टिंग होने के बाद हमें तराई करना है, कियारी बना के। कियारी आप मिट्टी से बना सकते हैं या फॉल्स आप सीमेंट बालू से बना सकते हैं। इसमें आप एक दिन में 3 बार पानी, 2 बार पानी पूरे फुल करना है, पूरे 25 से 28 दिन तक के लिए, ताकि 100% स्ट्रेंथ दे दे, पकड़ बन जाए, मजबूत बन जाए। आगे उसके बाद ही 2-3 दिन बाद काम चालू करें अगले फ्लोर के लिए। अगला पॉइंट में आता है प्लम्बिंग वर्क। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा आता है प्लम्बिंग वर्क। तो प्लम्बिंग वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो एक अच्छे प्लम्बर से ही काम करवाइए, ताकि आपको आगे चल के कोई पाइप वगैरह लीकेज नहीं हो और आपको नुकसान ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो किचन और आप टॉयलेट में प्लम्बिंग वर्क करवाने के बाद आप इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सकते हैं प्लास्टर से पहले। ठीक है, दीवार को कटिंग करके करवाया जाता है। उसके बाद हमें पैराफुट वॉल बनवा लेना ऊपर, यानी कि छत की रेलिंग होने के बाद हमें फ्लोर में एक बेड बना लेना है पीसीसी का टाइल्स वर्क से पहले। उसके बाद हमें करना है प्लास्टर वर्क अगले पॉइंट में। तो सबसे पहले हम इंटरनल वॉल का प्लास्टर करेंगे, जिसका रेशियो 1:5, एक पार्ट में सीमेंट और 5 पार्ट आपका क्या रहेगा, बालू रहेगा। आगे हम आउटर वॉल का अगर प्लास्टर करेंगे तो 1:4, 1:3 का रेशियो देंगे मसाला का, बाहरी दीवार का, और मोटा प्लास्टर करेंगे। अंदर दीवार में थोड़ी सी पतले और बाहर दीवार में मोटा, ताकि सीलिंग वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं पानी वगैरह लगने पे आगे अंदर हमारा क्या दीवार के सोर्स से खींचता है ना पानी, ब्रिक वगैरह मसाला, तो अंदर पानी नहीं आए। उसके बाद हम अगले पॉइंट में बात करेंगे जो वुडन डोर वगैरह लगाते हैं, खिड़की वगैरह लगाते हैं, वो सारे काम हम करवा लेंगे। उसके बाद हम रेलिंग का काम करवाएंगे। रेलिंग यानी कि स्टेयर पे रेलिंग देना है और आपको बालकोनी में रेलिंग देना है। ये सारे काम होने के बाद फ्लोर में हमें टाइल्स वर्क करवा लेना है। टाइल्स वर्क आपका फ्लोर का हो गया, ग्रेनाइट, मार्बल जो भी लगाते हैं किचन वगैरह में, वो सारे काम होने के बाद ही आप वुडन वर्क करवाएं। वुडन वर्क यानी कि दरवाज़ा और खिड़की लगाना है। यह आप रेडीमेड ले सकते हैं या खुद से बनवा सकते हैं एक अच्छे लकड़ी का। उसके बाद हमें फिनिशिंग वर्क में पेंट वगैरह का काम करना है, और पेंट वर्क करेंगे उसके लिए हमें पहले पुट्टी करना पड़ेगा और उसके बाद कलर चढ़ाना पड़ेगा। बहुत लोग 2 लेयर में वाइट सीमेंट मरवाने के बाद पेंट चढ़वा देते हैं दीवार पे,
तो जिसके पास बजट कम रहता है वो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन पुट्टी करवाएंगे तो और भी ज़्यादा निखरेगा, चमकेगा, आपकी ग्लोइंग होगा आपका दीवार का कलर। इसके बाद हम वुडन में भी पेंट वर्क करवाना है खिड़की चौखट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्लीनिंग करवाना है। इधर उधर जो भी कुछ पेंट वगैरह इधर उधर गिरा हो उसको हमें साफ़ करवाना है, या किसी प्रकार का डस्ट वगैरह हो तो उसे हमें क्लीनिंग करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा घर बन के रेडी हो गया। ये बहुत सारे स्टेप था। अगर अभी भी कोई बात के लेकर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका कोशिश करेंगे इस वीडियो का हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। अगर हमसे इस वीडियो में कुछ भी चीज़ बताने में मिस्टेक हुआ हो या छूट गया हो तो हम कमेंट में उसका जवाब देंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बोलने में भी अगर थोड़ा बहुत भी कुछ दिक्कत हुआ हो समझ में आप लोग को तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।